जिस लड़की को घर की बहू बनाने के लिए सपने सजाए जा रहे थे, जिस पर एक परिवार ने अपनी आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसी ने प्यार, विश्वास और रिश्तों का ऐसा कत्ल किया कि पूरा देश सन्न रह गया। पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि विश्वासघात की उस खौफनाक दास्तान की है, जहां एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया। अब बेटे को खो चुके माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल अपने जीवन के नए सफर की तैयारी कर रहा था। परिवार ने सिया गोयल को अपनी बहू मान लिया था और शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। लेकिन जिस लड़की पर परिवार ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके बेटे की मौत की वजह बन गई। केतन के पिता का कहना है कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। माता पिता का आरोप है कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। केतन के पिता ने खुलासा किया कि सगाई के बाद 4 लोगों का बाली जाने का प्लान था, लेकिन आखिरी वक्त पर केवल केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया और वह यात्रा नहीं कर सका। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। खैर, परिवार को अब शक है कि शायद ये भी साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल पुलिस जांच के अनुसार घटना वाले दिन सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी केतन को लोहागढ़ किले ले गए थे। वहां पहले उसके सिर पर हमला किया गया और फिर उसे पहाड़ी से नीचे धक्का देकर मौत के हवाले कर दिया गया। 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा।
लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। शुरुआत में सिया ने पुलिस को बताया था कि केतन का पैर फिसल गया और वह खाई से नीचे गिर गया, लेकिन एक अनुभवी ट्रैकर के साथ ऐसा होने की बात परिवार को हजम नहीं हुई। अंतिम संस्कार के बाद केतन के बहन ने जब सिया से सवाल किए तो उसके जवाबों ने शक को और गहरा कर दिया। तकनीकी सबूतों, कॉल रिकॉर्ड्स और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चेतन चौधरी को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया, इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट में पेश कर। बहरहाल प्यार जब विश्वास में बदलता है तो रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब वही प्यार छल और साजिश का नकाब पहन ले तो जिंदगी तबाह हो जाती है। खैर, केतन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके माता पिता की एक ही मांग है कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जिसमें कोई भी रिश्तों के नाम पर खून की साजिश रचने की हिम्मत न कर सके। अब सबकी निगाहें अदालत और इंसाफ पर टिकी हैं। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।